विग्रह रावण के सामने नहीं मिला। रावण शिव जी के पास पहुंच गया, देखा शंकर की जटा में सारे ग्रह छुपकर बैठे। लंकापति रावण ने कहा भोलेनाथ जी से ये ग्रह मुझे दे दो। शंकर भगवान कहने लगे तेरे पिता के पिता में भी दम हो तो निकाल कर ले जा, सामर्थ्य का हो तो निकाल कर ले जा। जो मेरी शरण में आ गया किसी दूसरे की सामर्थ्य का नहीं है कि कोई इसको उखाड़ कर ले जाए, किसी दूसरे की सामर्थ्य का नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान का। जो शिव की आराधना करता दुनिया में उसका कोई उखाड़ कर बता दे। इसलिए क्यों निवेदन महादेव नमन सीता सबका किया है चरणों में तेरे बाबा जी पावन तेरी देव करते वंदना पूजे सीता। चरणों में तेरे बाबा जी पावन तेरी देव करते वंदना पूजे सीता। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है तेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुरारी कौन खर्च करता है? राहु केतु चंद्रमा सब शिव के पास। समय आया तारकासुर ने आक्रमण किया, इंद्रदेव, वायुदेव, गरुड़देव, देवदेव जितने 33 कोटि देवता हैं सब परेशान हो गए। आखिर में सबके सिंहासन तारकासुर ने जीत लिए, सबके सिंहासन जीत लिए। कहाँ जाए? दौड़ दौड़ कर सारे देवता पृथ्वी पर आ गए, सारे पृथ्वी पर आ गए। 33 कोटि देवता हाथ जोड़कर बोले भोले बाबा वो तारकासुर आक्रमण पर आक्रमण कर रहा है, परेशान कर दिया बाबा, कृपा कीजिए, करुणा करिए। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, शिवलिंग के सामने से जहां से जल बहकर जाता है उस स्थान पर जाकर 33 कोटि देवता था। आप लोगों ने कहा होगा कि शंकर जी के मंदिर में जहां से पानी निकल कर जाता है उसको लांघन लांघते जमते तो बोला उसको लांघते क्यों? 33 कोटि देवता उस जल के आसपास में बैठे रहते हैं। शिव जी का जो चढ़ा हुआ जल आता है वो देवता अपने ऊपर प्रोक्षण करते रहते हैं, तो तारकासुर भी उनको छू नहीं पाता है और वो सारे देवता शंकर भगवान की जलाधारी ये शिवलिंग, ये पीठिका जलाधारी, और जलाधारी में से जहां से पानी नीचे गिरता है जितना बड़ा भाग होता है 64 योगिनियां, सारी देवियां, सारी सिद्धियां उस स्थान पर विराजमान हो जाती हैं। सब विराजमान। एक
शिवलिंग के अंदर ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, सारे देवता उस शिवलिंग के अंदर विराज है। पर ना जाने लोगों की दृष्टि कहाँ चली जाती है, हमें समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं हमें इन देवता की पूजन अलग करना पड़ेगी, इन देवता की पूजन अलग करना पड़ेगी, इन देवता का आराधना अलग करना पड़ेगा, इन देवता की आराधना अलग करना पड़ेगी। कई कई माताएं ऐसी भी हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर लोटा भरकर पानी ले जाती हैं और लोटा भर के पानी ले जाकर गणेश जी को चढ़ाएगी, पार्वती जी को चढ़ाएगी, कार्तिकेय जी को चढ़ाएगी, शंकर जी को चढ़ाएगी और फिर बाद में कहेगी मैं तो रोज मंदिर जाती हूँ और भगवान मेरी सुनते ही नहीं है, भगवान मेरा जल स्वीकार नहीं कर रहा है। महाराज कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का है। जल चढ़ाते चढ़ाते मेरे 2 साल हो गए पर भगवान नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुन रहा? तो किसी और वाले बाबा ने कहा है एक लोटा जल, बोलो बोलो, सारी समस्या का हल। तुम शंकर जी को एक लोटा जल कब दे रहे हो? ईमानदारी से बोलना। जल तो दे देगी एक लोटा, पर उसी में से चढ़ा दिया गणेश जी को, उसी में से चढ़ा दिया पार्वती जी को, उसी में से चढ़ा दिया कार्तिकेय जी को, बचा बचा जल का हर शंकर भगवान बोले आधा लोटा जल नहीं।